हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से स्टडी आपका चल रहा होगा। तो आज हम लेकर आए हैं वर्ग 10 संस्कृत चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का, तो आप जाकर हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का और चैप्टर 3 का। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। समाज रूपी गाड़ी किसके सहयोग से चलती है। ऑप्शन ए है पुरुष, बी है नारी, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, दोनों। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पुरुष किसके बिना अपूर्ण है। ऑप्शन ए है नारी, बी है पैसा, सी है रोटी और डी है मकान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा नारी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वैदिक युग में कौन मंत्रों की रचना करते थे। तो ऑप्शन ए है ऋषि, बी है ऋषि पत्नियां, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऋषि और ऋषि पत्नियां दोनों लोग क्या करते थे कि मंत्रों का रचना करते थे वैदिक युग में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियां उल्लिखित है। ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियां उल्लिखित है। ऑप्शन ए है 40, बी है 45, सी है 24 और डी है 35। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 24 होगा। 24 ऋषि पत्नियां ऋग्वेद में उल्लिखित थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियां उल्लिखित है। अथर्ववेद में ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांत को किसने निरूपित किया था। ऑप्शन ए है गार्गी, बी है मैत्रेयी और सी है उर्वशी और डी है यमी। तो बृहदारण्यक उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांतों को किसने निरूपित किया। तो मैत्रेयी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मैत्रेयी किसकी पत्नी थी। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी। तो इसका ऑप्शन है चंद्रादित्य, बी है याज्ञवल्क्य, सी है अच्युत राय और डी है विजय। तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जनक की राजसभा में शास्त्रार्थ में कौन सी ऋषिका पारंगत थी। ऑप्शन ए है उर्वशी, बी है गार्गी, सी है पाला और डी है इंद्राणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, गार्गी नामक जो ऋषिका थी वो शास्त्रार्थ राज्यसभा में पारंगत थी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का पद पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 30, बी है 40, सी है 50 और डी है 60। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 150, क्योंकि ऑप्शन ए है 50, बी है 100, सी है 150 और डी है 200। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 150। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रथम कल्प कौन है। प्रथम कल्प कौन है। ऑप्शन ए है विजयांका, बी है उर्वशी, सी है मैत्रेयी और डी है गार्गी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए विजयांका। प्रथम कल्प कौन थी। विजयांका थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विजयांका का वर्ण कैसा था। विजयांका का वर्ण कैसा था। आपका ऑप्शन यहाँ पर है, ए है लाल, बी है भूरा, सी है गोरा और डी है श्याम। तो विजयांका का रंग कैसा था। श्याम था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा है। दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा है। ऑप्शन ए है विजयांका, सी है बी है उर्वशी, सी है मैत्रेयी और डी है गार्गी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए विजयांका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है,
कैसी बुद्धि श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकती है? ऑप्शन ए है निर्मल, बी है मंद, सी है चतुर और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विजयांका का समय माना गया है। विजयांका का समय क्या माना गया है? ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी, बी है 9वीं शताब्दी, सी है 11वीं शताब्दी और डी है 12वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी विजयांका का समय माना गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? ऑप्शन ए है गुप्त, बी है चालुक्य, सी है मुगल और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चालुक्य वंश के राजा थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विजय भट्टारिका कौन थी? विजय भट्टारिका कौन थी? तो ऑप्शन ए है विजयांका, बी है उर्वशी, सी है मैत्रेयी और डी है गार्गी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विजय भट्टारिका विजयांका का ही दूसरा नाम था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गंगा देवी किसकी रानी थी? गंगा देवी किसकी रानी थी? ऑप्शन ए है अच्युत राय, बी है कंपन राय, सी है देव राय और डी है सुभा राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंपन राय। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किसके आश्रय में की? ऑप्शन ए है अपने स्वामी विजय घट के, बी है दोस्त के, सी है ऋषि के और डी है सभी के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपने स्वामी विजय घट के आश्रय में की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए है विजयांका, बी है गंगा देवी, सी है तिरुमलंबा और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तिरुमलंबा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना किसने की? वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए है विजयांका, बी है गंगा देवी, सी है तिरुमलंबा और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तिरुमलंबा ने की थी। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पंडिता क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है श्रीरंग, बी है पांडुरंग, सी है राजारंग और डी है कोई नहीं। तो पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम था पंडित शंकर पांडुरंग, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है क्षमाराव, बी है विजयांका, सी है गंगा देवी और डी है तिरुमलंबा। तो शंकर चरितम के रचनाकार कौन थी? पंडिता क्षमाराव थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मीरा लहरी। मीरा लहरी किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है क्षमाराव, बी है विजयांका, सी है गंगा देवी और डी है तिरुमलंबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंडिता क्षमाराव। क्योंकि देखिए गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कथा मुक्तावली, मीरा लहरी, इसके बाद और कई प्रकार की रचनाएं की थी कौन? पंडिता क्षमाराव ने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल कर लीजिए।